आज के वीडियो में हम देखेंगे फैटी लिवर एंड इट्स डाइटरी मैनेजमेंट। तो फैटी लिवर होता क्या है एंड कितने टाइप्स का होता है एंड इसका डाइटरी मैनेजमेंट क्या क्या होता है वही सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो इंट्रोडक्शन में हमारा फैटी लिवर इज नोन एज द हेपेटिक स्टेटोसिस। हेपेटिक स्टेटोसिस उसको बोला जाता है मेडिकल टर्म में, ठीक है। इट हैपन व्हेन फैट बिल्डअप इन लिवर। लिवर में आपका फैट अगर बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम फैटी लिवर बोलेंगे। ऑल्दो हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट ये नॉर्मल होता है, बट टू मच कैन बिकम हेल्थ प्रॉब्लम। ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लीवर हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, हमारे बॉडी में ऑर्गन होता है। ऑल्दो चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट कैन गेट फैटी लिवर डिजीज। इट मोस्ट कॉमन इन द मिडिल एज। मिडिल एज में ये ज़्यादातर होता है। इट हेल्प्स प्रोसेसिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है। लिवर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक से, न्यूट्रिएंट को फिल्टर करने में मदद करता है एंड फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम योर ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को निकालने में मदद करता है। टू मच फैट इन लिवर कैन कॉज लिवर इन्फ्लामेशन। अगर ज़्यादा फैट हो जाएगा लिवर में तो लिवर इन्फ्लामेशन हो जाता है, विच कैन डैमेज लिवर एंड हेंस क्रिएट स्कैरिंग। यहाँ पे स्कैरिंग फॉर्मेशन होता है जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। इन सीवियर केस दिस स्कैरिंग कैन लीड टू लिवर फेल्यूर। अगर ज़्यादा स्कैरिंग हो जाएगा आपके लिवर में तो लिवर फेल्यूर हो सकता है, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन हमारा। देन सिम्टम्स देखो, सिम्टम्स है फैटी लिवर। इसमें क्या होता है? डार्क यूरिन हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाउसिया, देन पेले स्टूल हो जाता है, जॉन्डिस, एक्सेसिव फैटिक हो जाता है, इजी ब्रीसिंग हो जाता है, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, देन वेट लॉस होता है। ये सब उसका सिम्टम्स है। टाइप ऑफ फैटी लिवर डिजीज देखते हैं। हमारा फैटी लिवर का टाइप्स कितना होता है? तो टाइप्स में हमारा फर्स्ट टाइप है NAFLD, जिसको बोला जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता क्या है? चलो देखते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज is when fat builds up in the liver of the people who don't drink a lot of alcohol। अभी हमारा नॉन अल्कोहलिक है। अगर पेशेंट अल्कोहल नहीं लेता होगा फिर भी फैट डिपॉजिट हुआ है, इफ देयर इज एक्सेस फैट इन लिवर एंड नो हिस्ट्री ऑफ हैवी अल्कोहल यूज़ का कोई भी हिस्ट्री नहीं है उस पेशेंट में यू मस्ट रिसीव अ डायग्नोसिस ऑफ NAFLD, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डायग्नोसिस होना चाहिए। इफ देयर इज नो इन्फ्लामेशन और अदर कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, द कंडीशन इज नोन एज सिंपल NAFLD। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। पेशेंट का कोई भी ड्रिंकिंग हिस्ट्री नहीं है होगा, ठीक है। देन आफ्टर सेकेंड में है हमारा एल्कोहलिक लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज। ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल डैमेज द लिवर, ठीक है। ड्रिंकिंग करेंगे तो डैमेज करेगा। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज, ठीक है। अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज। अगर आप लॉट ऑफ अल्कोहल कोई पेशेंट ड्रिंक करता है तो इसका अर्लीस्ट स्टेज में अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज होने का चांसेस है। इफ देयर इज नो इन्फ्लामेशन और अदर कॉम्प्लिकेशन द कंडीशन इज नोन एज सिंपल अल्कोहल फैटी लिवर। अगर इन्फ्लामेशन नहीं है तो सिंपल अल्कोहल फैटी लिवर बोला जाता है। अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, इसको इज ए टाइप ऑफ AFLD, ठीक है। इट अकर व्हेन बिल्डअप एक्सेस फैट इन लिवर। अगर एक्सेस फैट इन लिवर हो जाता है, ठीक है, इज अकम्प्लाइड बाय इन्फ्लामेशन भी रहेगा, विच इज ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसको बोलेंगे अगर ज़्यादा आपका एक्सेस फैट हो जाता है एंड इन्फ्लामेशन भी है तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज इसको बोला जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी इज व्हेन एक्सेस फैट बिल्डअप इन द लिवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर लिवर में एक्सेस फैट बिल्डअप होता है लिवर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, इट इज़ रेयर बट सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। ये रेयर होता है, सबका नहीं होता है, बट कभी कभी होता है और ये सीरियस हो जाता है। द एग्जैक्ट कॉज अननोन, ऑल्दो जेनेटिक में बी द रीजन व्हेन AFLP डेवलप्स। इट यूजुअली अपीयर्स इन द थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्यूट फैटी लिवर जो ऑफ प्रेगनेंसी ये डेवलप होता है कब? थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। थर्ड ट्रिमेस्टर में प्रेगनेंसी में देखा जाता है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर
आपने अनट्रीटेड किया, इसको इग्नोर कर दिया, इट पोजेसेस सीरियस हेल्थ रिस्क ऑफ मदर एंड बेबी। मदर एंड बेबी दोनों के लिए ये हेल्थ रिस्क बन जाता है। ओके, देन कॉज ऑफ फैटी लिवर क्या हो जाता है? जेनेटिक इनहेरिटेंस हो सकता है, आपको जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकता है, ओबिसिटी हो सकता है, रैपिडली वेट लॉस हो रहा है तभी भी हो सकता है, अगर डायबिटिक हो तभी भी हो सकता है, फैट इन द ब्लड में अगर फैट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हो सकता है। देन साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, अगर एक पेशेंट कंटिन्यू मेडिसिन ले रहा है तो इसका साइड इफेक्ट से भी फैटी लिवर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है चेंज नीड टू बी मेड। हमारे डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हम अपनाएंगे वो देखेंगे। चेंज नीड टू बी मेड, तो क्या क्या चेंजेस हम अपना सकते हैं यहाँ पे? लूज वेट करेंगे, अगर फैटी लिवर हो रहा है तो नॉर्मल वेट हमारा नॉर्मल रखेंगे जितना होना चाहिए। रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन, अगर अल्कोहल कंजप्शन पेशेंट करता है तो उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। ईट ए न्यूट्रिएंट रिच डाइट दैट लो इन एक्सेस कैलोरी, ठीक है। देन स्ट्रक्चर्ड फैट एंड ट्रांस फैट, यहाँ पे ऐसे डाइट लेना चाहिए जिस डाइट में कैलोरी कम होगा एंड सैचुरेटेड फैट होगा एंड ट्रांस फैट ये सब कम होगा। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट ये सब कम होगा। एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज मोस्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। 30 मिनट एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द वीक करना चाहिए। अवॉइड मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स दैट आर हार्ड इन योर लीवर, लीवर के लिए जो मेडिसिन एंड जो सप्लीमेंट्स हार्ड है, वो मेडिसिन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे? डाइटरी मैनेजमेंट में बैलेंस योर डाइट, फर्स्ट डॉक्टर के एडवाइस से डाइट को बैलेंस करना है। रिड्यूस कैलोरी रिड्यूस करना है। फोकस ऑन फाइबर, कितना फाइबर आप ले रहे हो उसमें फोकस करना है। फाइबर आपका वेजिटेबल्स हो गया, जूस जो फ्रूट जूस नहीं, रॉ फ्रूट हो गया, ये सब तो फाइबर कंटेंट होना चाहिए। देन लिमिट सर्टन फूड्स, कुछ फूड है जिसको कम कर देना चाहिए। क्या है? सोडियम, मतलब सॉल्ट को कम करना है, सोडियम सॉल्ट कम करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करना है, ठीक है। जितना भी रिफाइंड ब्रेड हो गया, अदर रिफाइंड ग्रेन प्रोडक्ट को कम कर देना है। सैचुरेटेड फैट्स में विच आर फाउंड इन द फूड सच एज रेड मीट को नहीं खाना है, फुल फैट डेयरी नहीं लेना है, फ्राइड फूड नहीं लेना है, ट्रांसफर नहीं लेना है विच आर प्रेजेंट इन द फ्राइड फूड में मैनी प्रोसेस स्नैक्स फूड, ये सब जो होता है ट्रांसफैट इसमें अवेलेबल है, तो ये सब फूड को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड रॉ एंड अनकुक्ड सेलफिश, ठीक है। रॉ एंड अनकुक्ड सेलफिश को भी अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ड्रिंकिंग टू मच वाटर, पानी सफिशेंट पीना है। डाइटरी मैनेजमेंट में ये सब करना है। देन आफ्टर देखते हैं और क्या क्या करना है। गेट एक्टिव एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, एक्टिव एक्सरसाइज करना है, डेली करना है, विथ डाइट एक्सरसाइज करना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द डे करना है। देन लोअर ब्लड लिपिड लेवल, हमेशा ब्लड लिपिड लेवल को लोअर रखना है। वॉच योर सैचुरेटेड फैट एंड शुगर इनटेक, हेल्प कीप योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल अंडर कंट्रोल। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल में रखना है, सैचुरेटेड फैट एंड शुगर इनटेक को कंट्रोल करके, ओके। देन आफ्टर कंट्रोल डायबिटिक को कंट्रोल में रखना है। डायबिटीज एंड फैटी लिवर डिजीज ऑफन अकर टुगेदर, अगर डायबिटिक होता है तो फैटी लिवर हो जाता है, फैटी लिवर होता है तो डायबिटिक होता है, ये टुगेदर होता है। डाइट एंड एक्सरसाइज कैन हेल्प योर मैनेजमेंट बोथ कंडीशन। अगर डायबिटिक हुआ है तभी भी डाइट चेक में रहना है एंड एक्सरसाइज करना है। फैटी लिवर में भी यही किया जाता है। इफ़ योर ब्लड शुगर इज स्टिल हाई, ब्लड शुगर लेवल हाई है, योर डॉक्टर कैन प्रेस्क्राइब मेडिसिन टू लोअर इट, तो डॉक्टर से एडवाइस करके आपको फैटी लिवर का मेडिसिन लेना है। देन उसके साथ क्या क्या आप एक्सरसाइज करोगे उसको भी एक प्लान बनाना है। देन विटामिन ई सप्लीमेंट माइट बी हेल्प इन LD एंड AST लेवल, ठीक है। LD AST लेवल को ये इम्प्रूव कराता है। इन्फ्लामेशन एंड एक्सेस फैट इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, इसमें विटामिन ई सप्लीमेंट लेना चाहिए, ठीक है। देन कंक्लूजन टोटली हमारा क्या आ गया? कंक्लूजन में फैटी लिवर इज ऑल्सो नोन एज हेपेटिक स्टेटोसिस व्हेन देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड द लिवर बिकम्स फैटी। ट्राइग्लिसराइड जब एक्युमुलेशन होता है लिवर फैटी हो जाता है। द नॉर्मल फैट कंटेंट इज 3.3 to 8% एंड व्हेन इट बिकम्स हायर देन 10% द लिवर बिकम्स फैटी।
हमारा नॉर्मल फैट कंटेंट क्या होता है 3 to 8% होता है। अगर 10% से ज़्यादा हो जाता है तब इसको हम फैटी लिवर डिजीज़ बोलेंगे। टाइप्स ऑफ फैटी लिवर डिजीज 3 होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड इन प्रेगनेंसी अल्कोहलिक फैटी लिवर इन प्रेगनेंसी हो जाता है। ठीक है, मेनी पीपल वन फैटी लिवर डिजीज डू नॉट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स अनटिल सीवियर लिवर डैमेज हैज ऑकर्ड। बहुत लोगों का कोई साइड इफेक्ट सिम्टम्स नहीं दिखता है, तब दिखता है जब लिवर पूरा डैमेज हो जाता है। वन क्लियरली सिम्टम्स आर प्रेजेंट दे कैन बी नॉन स्पेसिफिक एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक अपर राइट एब्डोमिनल पेन एंड फैटिग। ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, लिवर ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तब जाके इनको प्रॉब्लम दिखाई देता है, तब तक कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलता है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर डिजीज इज टू बी मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। हमें क्या कर सकते हैं इसमें, हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं दैट प्रमोट लिवर हेल्थ। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज में हमारा फूड चेंज कर सकते हैं, डाइट चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं एंड स्लीप, प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंज करने से कुछ प्रॉब्लम में कुछ मतलब करेक्शन आ सकता है। इट्स पॉसिबल फॉर द डैमेज कॉज बाय द फैटी लिवर डिजीज टू बी रिवर्स्ड व्हेन इट ट्रीटेड इन द अर्ली स्टेज। अगर अर्ली स्टेज में ये फैटी लिवर डिजीज़ को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ये क्योर हो सकता है। डाइटरी मैनेजमेंट इज नेसेसरी एंड रेगुलर हेल्थ केयर फॉर फैटी लिवर इज अ पेशेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट भी करना है एंड पेशेंट का रेगुलर हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए। तो ये टोटल था आपका फैटी लिवर डिजीज़ एंड इसका डाइटरी मैनेजमेंट था। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, आपको मदद किया होगा ये डिजीज़ को समझने में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।